माना √3 एक परिमेय संख्या है और हमें मालूम है किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 को लिखेंगे P/Q, जहां Q ≠ 0, P और Q अभाज्य संख्या होती है। सभाज्य मतलब क्या होता है? यानी ऐसी संख्या होती है कि P एक और चर से करना है और किसी संख्या से करती है। अब आपको मालूम है कि जब P/Q के में किसी भी P/Q को बनाएंगे तो किसी भी संख्या में एक से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें तिर्यक गुणा, इसका इसमें तिर्यक गुणा, इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा √3 × Q और इसका इसमें करेंगे क्या मिलेगा P। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। रूट को डालने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर और P² ये हट जाएगा √3Q² × T², इसको इधर कर दीजिए P² 3Q²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब क्या होगा? जो T² का गुणांक है वो कितना है 3। इक्विड लेमा के अनुसार P² 3 से विभाज्य है, अर्थात यदि 3 का स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा 9 और आपको मालूम है कि 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 3 से अवश्य कटेगा। उसी प्रकार जो P² है वह 3 से अवश्य विभाज्य है, अर्थात P भी किससे विभाज्य होगा? 3 से। जिस प्रकार 3 का स्क्वायर 9 से विभाज्य है उसी प्रकार 3 से कटेगा। तो लिखेंगे क्या? चूंकि P² 3 से विभाज्य है इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। पुनः जब P 3 से विभाज्य होगा तो इक्विड लेमा के अनुसार P = क्या लिखेंगे 3R। अब इस इक्वेशन का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर P² = क्या होगा 3R का स्क्वायर, अर्थात P² = 9R²। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान से देखिए तो P² = 3Q² और यहाँ पे P² = 9R² है। मर्जी करो तो समीकरण 1 का मान उठाकर यहाँ कर दीजिए या तो समीकरण 2 का मान उठाकर समीकरण 1 रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 से P² का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में P² स्थान पर क्या रखेंगे 3Q²। 3Q² = 9R²। 3 से काटें 3 तरीके 9 यानी कि Q² 3R²। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए P² = 3Q² यानी P² का जो गुणांक था 3 अर्थात P² 3 से विभाज्य था, ठीक उसी प्रकार Q² गुणांक कितना है 3, इसलिए Q² 3 से विभाज्य है। किस नियम के अनुसार? इक्विड लेमा के अनुसार। उसी प्रकार अर्थात इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। लेकिन आपको मालूम है जो परिमेय संख्या होती है वह एक सभाज्य संख्या होती है, अर्थात P और Q अलग अलग संख्याओं से करना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखिए P 3 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात हमारी जो अवधारणा है वह विरोधाभास है। हमने क्या माना था? परिमेय संख्या, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है।
लिखेंगे क्या, चूंकि P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, जो हमारे अवधारणा के विपरीत है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पर आपका यह क्वेश्चन सिद्ध होती है। कैसे जो भी क्वेश्चन रहेगा सिर्फ आपको डिजिट नंबर चेंज होगा, अंक चेंज होगी, बाकी सभी प्रोसेस आपका ही रहेगा। सबसे पहले अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसको उसके विपरीत मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे √3 दिया गया तो हमने क्या माना कि √3 यहाँ पे अपरिमेय है, तो सबसे इसके विपरीत मानेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को आपको मालूम है तो P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q ≠ 0। और इस परिमेय संख्या में जो P और Q होता है वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, इन दोनों का मौसों को एक होता है, अर्थात P और Q या तो एक से कर लेंगे या तो सम से कर लेंगे, और किसी संख्या से नहीं कर सकते। तो √3 को हमने मान लिया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, इसको अंश और हर के रूप में लिख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया हमने। इसका गुणा करने पर √3 × Q और इसका गुणा करने पर P। रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या किया हमने, वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3Q² / T²। P² को हमने इधर कर लिया। अब यहाँ पे क्या P² का इक्विडिमाई के अनुसार इसका गुणा किया 3, अर्थात P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P किससे विभाज्य होगा, 3 से, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 3 से विभाज्य है, तो 3 से अवश्य कटेगा। ठीक उसी प्रकार जब P 3 से विभाज्य है तो इक्विडिमाई के अनुसार P = 3 है। इस पक्ष का समीकरण, इसको हमने ये मान लिया। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिलेगा आपको P², इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9, 8 होगा R²। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ P² = क्या है, 3Q² और यहाँ पे P² = क्या है, 9R²। मर्जी करे तो P² का मान उठाकर इसमें रख दीजिए, या समीकरण 2 से P² का मान 9R² यहाँ पर दीजिए। समीकरण 1 से P² का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से P² का मान 3Q² समीकरण 2 में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में P² है, तो इस P² के स्थान पे हम रखेंगे क्या, 3Q² = 9R²। इस 3 से 9 कटेगा 3 बार में तो मिलेगा आपको Q² = 3R²। जिस प्रकार यहाँ पे P² 3 से विभाज्य था तो P भी 3 से विभाज्य है, उसी प्रकार यहाँ पे Q² का गुणांक 3 है, अर्थात Q² 3 से विभाज्य होगा, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। और आपको मालूम है कि परिमेय संख्या स्वयं से करती है और उसका विभाजक जो होता है अलग होना चाहिए, जबकि यहाँ P और Q दोनों 3 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए यह जो हमने नियम अपनाया है वह इस नियम के क्या है, विपरीत है, अर्थात P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, जो हमारे अवधारणा के क्या है, विपरीत है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन देते रहे। होमवर्क के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √2, √7, √5, 2 + √3 ये सभी के सभी एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो को देखते हुए उसका अनुसरण करते हुए सभी क्वेश्चन को सिर्फ P/Q के रूप में मानते हुए आप लगाइएगा, और जैसे जैसे लगाया गया उसको लगाइए और इसको सिद्ध कीजिएगा।